भोजपुर जिलाधिकारी से मिलकर आ रहे हैं। क्या क्या वो समस्याएं हैं जिसको लेकर के भोजपुर जिलाधिकारी से मिलने गए थे। जाम का समस्या था, नो एंट्री लगाने के लिए नो एंट्री लग जाए और वहाँ पे बहुत सारे चौरास्ता के आगे पानी लग रहा है। तो एसपी साहब भी रामनवमी बाद बोले थे प्रशासन यहाँ दो गो अथी करने के लिए कि दो पुलिस ट्रैफिक पुलिस रखा जाए। ये धरहरा में आज भी पानी लगा हुआ है। जब से कल से जो बारिश हुई है उसके बाद से न जाने कितने लोग वहाँ पर गिर करके घायल हो गए हैं और लोग आश्वासन पर आश्वासन देते हैं कि हाँ हम ये काम करा देंगे। नो एंट्री और अतिक्रमण ये सब भी सारे चीज़ का लेटर दिया हूँ लिखकर डीएम साहब को। देखिए हमारे साथ बात करने के लिए बैठे हुए हैं बीजेपी नेता छोटू मिश्रा और भोजपुर जिलाधिकारी से मिलकर आ रहे हैं। क्या क्या वो समस्याएं हैं जिसको लेकर के भोजपुर जिलाधिकारी से मिलने गए थे, मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करता हूं। क्या क्या वो समस्या है जिसको लेकर के आप भोजपुर के जिलाधिकारी से मिले हैं। समस्या यही था कि जैसे जाम का समस्या था, नो एंट्री लगाने के लिए नो एंट्री लग जाए और वहाँ पे बहुत सारे चौरास्ता के आगे पानी लग रहा है। तो पानी का मतलब वो रोकने के लिए ना, तो हमसे बोले हैं आश्वासन दिए हैं कि नाला का हमने वो कर दिया है और नाला बहुत जल्द वहाँ बनेगा। और तुरंत एसडीओ साहब को फ़ोन किए, जगदीशपुर एसडीओ को, और तुरंत फ़ोन करके और बताया कि मतलब ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो उन्होंने देखा जाता है कि आश्वासन तो मिलता है मगर काम जितनी जल्दी होनी चाहिए। नहीं, इस बार होगा, इस बार पक्का होगा। और एसपी साहब से भी मिले थे तो एसपी साहब भी रामनवमी बाद बोले थे प्रशासन यहाँ दो गो अथी करने के लिए कि दो पुलिस ट्रैफिक पुलिस रखा जाए। तो एसपी साहब से भी मैंने आज फ़ोन पे बात कर लिया, तो बोले हैं कि हम 1-2 दिन में जल्द से जल्द करवाते हैं। ये समस्याएं जो है वो उसको लेकर के आप लोग जा रहे हैं। अब देख लीजिए धरहरा में आज भी पानी लगा हुआ है। जब से कल से जो बारिश हुई है उसके बाद से न जाने कितने लोग वहाँ पर गिर करके घायल हो गए हैं और लोग आश्वासन पर आश्वासन देते हैं कि हाँ हम ये काम करा देंगे, मगर दिखता नहीं है ग्राउंड पे कि हाँ अभी भी पानी लगा हुआ है। नहीं, इस बार आश्वासन मान लीजिए कि दिया गया है, लेकिन इस बार आश्वासन नहीं होगा, इस बार हकीकत होके रहेगा। और यहाँ से नहीं होगा तो हम पटना तक बात करेंगे और मुख्यमंत्री से, उप मुख्यमंत्री से, जो विभागीय मंत्री हैं उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले हम इन लोगों को देख लें, डीएम साहब और एसपी साहब को। विश्वास है इन लोगों पे कि हाँ ये लोग काम कर देंगे। देखिए एसपी साहब पे भी विश्वास है और डीएम साहब से भी मिले तो उन पे भी विश्वास है। तुरंत एसडीओ साहब को फ़ोन किए और तत्कालीन व्यवस्था करने के लिए बोले कि तत्काल टाइम भी दिए हैं कि इतना दिन में हम व्यवस्था कर देंगे। नहीं, या जो भी समस्या है उसका समाधान इतना दिन के अंदर हो जाए। टाइम बोले टाइम तो नहीं बताया, लेकिन बोले कि बहुत जल्द हम कर देते हैं। और नाला का हो गया तो हमने बोला कि सर नाला ठीक है, नाला बहुत दिन से लोग नाला की मांग कर रहे हैं। हाँ, नाला बोले कि ठीक है, टेंडर हो गया है नाला का। तो बोले कि हम मतलब कि बहुत जल्दी उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। तब तक के लिए फ़िलहाल हम व्यवस्था कर दे रहे हैं नो एंट्री का और सारा व्यवस्था। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। नो एंट्री की भी मांग की है। हाँ, नो एंट्री का मांग। नो एंट्री लगेगा। हाँ, लगना तो चाहिए। अब बोले हैं, आश्वासन दिए। बहुत दिन से लोग मांग कर रहे हैं। अगर बात की जाए बिहियाँ की जनता, बिहियाँ चौरस्ता की जनता या फिर शाहपुर विधानसभा की जनता कह रही है कि दिन में नो एंट्री लगना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। नहीं, मैंने नो एंट्री और अतिक्रमण ये सब भी सारे चीज़ का लेटर दिया हूँ लिखकर डीएम साहब को। चौरस्ता पर अतिक्रमण है, शाहपुर में अतिक्रमण है। हाँ, भी चौरस्ता आपको लेटर भी दे दूँगा, आप लेटर को चला दीजिएगा। और उसमें मैं शाहपुर का भी जिक्र किया हूँ और यहाँ चौरस्ता का भी जिक्र किया हूँ, जो कि उनसे बात हुई है। तो बोले हैं कि नो एंट्री हम करवा देते हैं तब तक, और उसके बाद नाला हो जाएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नो एंट्री हो जाएगा, मगर उम्मीद है। हाँ, उम्मीद है। और साहब जो बोले हैं उनके बातों पे भरोसा। डीएम साहब अच्छा कोऑपरेट किए और अच्छे व्यक्ति हैं, नौजवान हैं और काम करने वाले। हाँ, काम करने वाले व्यक्ति हैं और इसीलिए भरोसा। डीएम साहब अच्छा कोऑपरेट किए हैं। मतलब काम करने वाले हैं इसलिए भरोसा, युवा हैं इसलिए भरोसा ज़्यादा। एसपी साहब और डीएम साहब पे अभी तक हमको भरोसा है और देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद हमने बात किया ये भी कि उस पर जो पानी गिर रहा है धरहरा में, तो उस पर नाले पे लोग चल रहे हैं। तो बोले कि उसका नाला का हम जल्दी से जल्दी
व्यवस्था कर रहे हैं और बताया कि टेंडर भी शायद हो गया है, हमसे बताया। और उसके बाद तुरंत व्यवस्था किए। उसके बाद नो एंट्री का भी मांग किए, बहुत सारा मांग किए, जैसे शाहपुर का भी मांग किया अतिक्रमण का, और वहाँ का भी मांग किए बिहिया चौरस्ता जाम का। तो तुरंत वहाँ एसडीओ साहब को फ़ोन करके और तुरंत बताएं और बता के अपना हमको आश्वासन दिया। हमको पूर्ण विश्वास है डीएम साहब पे और एसपी साहब पे। तुरंत एम्बुलेंस, मान लीजिए कि किसी का बारात जा रहा है, चाहे किसी का ट्रेन है, बहुत सारी चीज़ छूट जाते हैं। डीएम साहब से मैंने बताया बहुत सारे चीज़ छूट जाते हैं। जैसे फंस जाती है एम्बुलेंस, तो मान लीजिए मरीज़ को दिक्कत, पेशेंट को दिक्कत होता है। मान लीजिए कि ट्रेन कोई पकड़ने जा रहा है, टाइमली नहीं पकड़ पा रहा है, ट्रेन छूट जाती है। तो बहुत सारी समस्या को उनको मैंने बताया, उन्होंने सुना और सुन के तुरंत कार्रवाई करने का कार्रवाई किया तो तुरंत। देखिए कार्रवाई करने का आश्वासन दिए हैं, देखते हैं, इंतजार करते हैं, क्योंकि मुख्य जो समस्या है मैं बता चुका हूं कि धरहरा में पानी गिर रहा है। यहाँ पर नो एंट्री की लोग मांग कर रहे हैं बहुत दिनों से कि नो एंट्री लगना चाहिए। नो एंट्री नहीं लगने की वजह से एक्सीडेंट हो रहा है। पीरो में नो एंट्री लगा हुआ है, मगर बिहिया में नो एंट्री नहीं लगा हुआ है, और सड़क पे पानी गिरने की वजह से आए दिन आपको सुनने को मिलता है। और कल से जो स्थिति बनी हुई है कि बाइक गिर रही है, टोटो पलट रही है, ऑटो उसमें फंस जा रहा है। तो ये तमाम तरह की समस्याएं हैं जिसको लेकर के ये पहुँचे हैं डीएम साहब के पास। देखते हैं कि कब कार्रवाई होती है, मगर इनको भरोसा है और जिलाधिकारी तत्पर हैं। हम लोग भी बात किए थे तो उस समय वो बोले कि हम बहुत जल्द इस पे काम करवाएंगे, और ये पहुँचे हैं। देखते हैं, इंतज़ार करते हैं कि कब तक काम लगता है, क्योंकि आश्वासन मिल चुका है कि बहुत जल्द काम लगेगा। फिलहाल इसका इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।